Good morning, everyone. So, today we are going to study the topic Walls of Anther, which is taken from class 12th Biology, chapter 1 Reproduction in Flowering Plants. So, let's get started. तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वॉल्स ऑफ एंथर होते क्या है. तो उसके लिए हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि वॉल्स ऑफ एंथर होते क्या है. As you can see, this is a typical anther. And what is anther? Anther is a part of a flower. Okay. So this is the elongated version of the anther. So सबसे पहले हम समझेंगे कि एंथर की वॉल्स के मतलब पार्ट्स क्या क्या होते हैं. तो जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस. ठीक है. और जो सेकंड पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एंडोथीशियम. और जो मिडिल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं मिडिल लेयर. और जो लास्ट वाला जो रहता है उसको हम कहते हैं टेपिटम. और जो इनर मोस्ट रहता है उसको हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू. ओके. तो अब हम एक एक करके एंथर के वॉल्स को समझेंगे कि एंथर के वॉल्स होते क्या है और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं. तो सबसे पहले आता है अपना एपिडर्मिस. एपिडर्मिस क्या होता है? ये होती है अपने सिंगल लेयर्ड वॉल होती है. ठीक है. विच इज डिप्लॉयड. और क्या होता है? ये होती है अपनी आउटर मोस्ट एंड प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एंथर वॉल. ओके. सो जो एंथर की जो पहली जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस. ये सिंगल लेयर होती है, आउटर मोस्ट होती है और प्रोटेक्टिव होती है. ये एंथर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है. ठीक है. और सबसे आउट में रहती है इसलिए हम इसको कहते हैं आउटर मोस्ट कहते हैं. और ये कितनी लेयर्स की होती है? सिंगल लेयर की, इसलिए हम इसे कहते हैं सिंगल लेयर. ओके. और ये इसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है. इसकी ब्लडी लेवल क्या होता है? डिप्लॉयड होता है. उसके बाद अब हम सेकेंड अगर देखें तो क्या है अपना एंडोथीशियम. तो अगर हम एंडोथीशियम की बात करें तो ये क्या होते हैं? ये भी होती है अपनी सिंगल लेयर. ये भी कैसी होती है? सिंगल लेयर होती है. एलोंगेटेड सेल बॉडी होती है, एलोंगेटेड सेल से बनी हुई होती है. प्लस अल्फा सेल्यूलोज फाइबर डिपॉजिटेड होती है. एंडोथीशियम का काम क्या होता है? हेल्प इन डाइसेंस ऑफ एंथर. सो जो एंडोथीशियम होती है वो भी हमारी कैसी होती है? सिंगल लेयर होती है. और जो सेल होते हैं, ठीक है, जो हमारे जो सेल्स होते हैं प्लांट बॉडी के जो सेल होते हैं, इसके एलोंगेट होने से ही क्या बनता है? अपना एंडोथीशियम बनता है. ठीक है. और जो अल्फा सेल्यूलोज फाइबर होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं एक जगह पर, वो डिपॉजिट हो जाते हैं. फिर वो एलोंगेट करते हैं और जब वो एलोंगेट करते हैं तो क्या बनता है? अपना एंडोथीशियम की जो लेयर है वो बनती है. एंडोथीशियम का जो मेन काम होता है वो किसमें होता है? हेल्प इन डाइसेंस ऑफ एंथर. डाइसेंस का मतलब होता है ब्रेकिंग. जब एंथर ब्रेक होता है, ब्रेक करके वो जब पॉलिनेशन के प्रोसेस के लिए आगे बढ़ता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइसेंस बोलते हैं. और डाइसेंस में मेन रोल किसका होता है? अपना एंडोथीशियम का होता है. अब हम बात करेंगे अपने थर्ड लेयर की, विच इज मिडिल लेयर. और मैंने आपको दिखाया था कि जो मिडिल में जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? मिडिल लेयर कहते हैं. तो इसके जो फीचर्स होते हैं वो क्या होता है? ये 2 to 3 लेयर की बनी हुई होती है. इससे 2-3 लेयर होती है बीच में. और ये 2-3 लेयर को मिला के क्या बनता है? अपना हमारा मिडिल लेयर बनता है. ठीक है. ये कैसी होती है? शॉर्ट लिव्ड होती है. जब इसका काम खत्म हो जाता है तो ये डीजनरेट कर जाती है. ठीक है. इसके बाद हम देखेंगे हमारी फोर्थ लेयर, विच इज टेपिटम. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है. ये भी हमारी कैसी होती है? सिंगल लेयर. अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसी होती है? सिंगल लेयर होती है. और इसमें क्या होता है? पॉलीप्लॉइड प्लस ये कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड.
अब इसमें हम बात करें पॉलीप्लॉइड की, तो पॉलीप्लॉइड का मतलब क्या होता है, मैनी सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, मैनी सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर किसी बॉडी में, वेदर इट इज प्लांट बॉडी और ह्यूमन बॉडी, अगर उसमें मेनी सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाते हैं और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइड। क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइड। एंड द सेकंड थिंग कि मल्टी न्यूक्लिएटेड क्या होता है, किसी भी सेल में अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अगर उस इन दैट केस अगर किसी भी बॉडी में एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ओके, सो अब हम देखते हैं कि टेपिटम की फंक्शंस क्या होते हैं। एज आई टोल्ड यू कि ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है, तो इसके कुछ फंक्शंस भी होते होंगे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला इसका जो फंक्शन होता है इंपॉर्टेंट, वो क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होता है, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो हमें लिख लेते हैं, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। तो ये क्या करता है, जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन होता है उसको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट फंक्शन। अब हम इसके सेकंड फंक्शन की अगर बात करें तो इसका काम होता है फॉर्म्स हार्मोन। ये कुछ हार्मोन फॉर्म करता है, जैसे कि होता है इंडोल एसिटिक एसिड। तो हम यहाँ लिख लेते हैं फॉर्म्स हार्मोन। इसका क्या और क्या काम होता है, टेपिटम का हार्मोन बनाना। कौन सा हार्मोन, IAA, विच मीन्स इंडोल एसिटिक एसिड। ओके, तो इसका काम और क्या क्या होगा, जैसे कि एंजाइम्स बनाना। ठीक है, अब कौन से एंजाइम बनाना, जैसे कि सेल्यूलोज हो गया, पेक्टिनेज हो गया, कैलेज हो गया। तो हमें लिख लेते हैं इसका जो थर्ड फंक्शन होगा वो क्या होगा, फॉर्म्स एंजाइम्स। कैसे एंजाइम्स, कैलेज हो गया, जैसे कि अपना पेक्टिनेज हो गया और अपना सेल्यूलोज हो गया। ऐसे एंजाइम्स बनाने का काम भी कौन करता है, टेपिटम करता है। ठीक है, अब तो हमारा इसका जो अगर हम देखें तो इसका जो फोर्थ फंक्शन होगा वो क्या होगा, फॉर्म्स यूबिश बॉडीज। ठीक है, अब हम इसमें समझते हैं कि इस यूबिश बॉडी का मतलब क्या होता है। यूबिश बॉडीज का मतलब होता है हार्ड सब्सटेंस की बॉडी जिसमें स्पोरोपोलिन प्रेजेंट हो। ठीक है, स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन क्या होता है, मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है, स्पोरोपोलिन इज द मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस। हार्डेस्ट सब्सटेंस कैसे कि ना तो कोई एसिड, ना तो कोई एल्कलाई, ना तो कोई एंजाइम, और ना ही कितना भी ज्यादा टेम्परेचर, और ना ही कोई माइक्रोब इसको डीजनरेट कर सकता है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा, यूबिश बॉडी। यूबिश बॉडी का मतलब क्या होता है, हार्ड बॉडीज। ठीक है, हार्ड बॉडीज का मतलब क्या होता है, यूबिश बॉडीज। ठीक है, विच कंटेन्स स्पोरोपोलिन। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्पोरोपोलिन। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे, पर टिल दैट थैंक यू।